सो मार्केट के बड़े डेटा कौन से हैं? निफ्टी चौथे दिन कमजोर, आधा % घटकर यानी कि 125 पॉइंट घटकर 23,865 के करीब बंद हुआ है। लगातार तीसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाकर कमजोरी के दिए हैं संकेत। और इंट्राडे में कल निफ्टी ने 11 दिनों का लो बनाया है 23,807 पर। बैंक निफ्टी लगातार चौथे दिन कमजोर रहा है। दूसरे दिन इसने लोअर हाई लोअर लो बनाया है। इसने भी इंट्राडे में एक महीने का लो बनाया 56,374 यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा कमजोर बैंक निफ्टी दिखेगा आपको। लगातार दूसरे दिन ये अपने 200 DMA 57,300 के आसपास का जो लेवल था उसके नीचे बंद हुआ है, लेकिन अच्छा खासा 56,600 के करीब बंद होता हुआ दिखा है। अगला सपोर्ट अब जैसा भी मैंने बताया कि 100 DMA 55,900 के आसपास है, 50 DMA 56,225 के आसपास है, इस रेंज में मिलेगा। मिड कैप सेलेक्ट और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स लगातार दूसरे दिन कमजोर रहे हैं और इन्होंने लगातार दूसरे दिन लोअर हाई लोअर लो भी बनाया है। मिड कैप सेलेक्ट का 50 DMA 14,451 है, इसके थोड़ा सा नीचे पास ही बोलूँगा 14,428 पर बंद हुआ, तो यानी मेक और ब्रेक लेवल के पास मिड कैप सेलेक्ट बंद हुआ है। और इंट्राडे में 2 हफ्तों का लो इसने 14,400 के करीब का बनाया है। अब मिड कैप में यह एक इंटरेस्टिंग चीज़ है नेहा कि पिछली बार 11 जून को मोटा मोटी समझ लीजिए 5 हफ्ते पहले 50 DMA के पास पहुंचा था। और वहीं से 7 दिनों के अंदर अंदर 6-6.25% की अच्छी रिकवरी आई। सो आज अगर मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स किसी भी तरह से हरे निशान में बंद हो जाए, 14,450 के ऊपर बंद हो जाए, यानी 25 पॉइंट ऊपर बंद हो जाए, तो ये रिवर्सल के संकेत भी दे सकता है। तो मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स पे नजर रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे 14,450 राउंड फिगर में मान लीजिए, इसके ऊपर 25-30 पॉइंट ऊपर बन चाहिए आपको, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। अब आइए स्मॉल कैप इंडेक्स ने 2 हफ्तों का लो बनाया 18,900 के करीब। विक्स दूसरे दिन तेज रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा, 1.5%। विक्स कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी विक्स से कोई खतरे के संकेत बाजार को मिल नहीं रहे हैं जिसे मिलने चाहिए। और ऊपर में इसका 200 DMA 14.4 है, 50 DMA 14.8 है। ये बहुत बड़ी रुकावट की, इससे कितना ही जोर लगा ले 1-1.5% पॉइंट से ज़्यादा विक्स यहाँ से बढ़ ही नहीं पाएगा। जो करना है कर लो आप। ऑलराइट सर, ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ दिखा आपको? कुछ दिखा क्या है, सब कुछ जो दिखा खराब ही दिखा, खराब के अलावा कुछ नहीं दिखा। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी क्या है यार, ब्रेंट क्रूड है। ब्रेंट क्रूड 7% उछलकर 2 महीने बाद $100 के ऊपर निकला है। कल इंट्राडे में 102 तक भी पहुंच गया था। अगर आपने नहीं देखा तो उस समय आपका बीपी नहीं तो 10-20 बेसिस पॉइंट बढ़ जाता था। बढ़िया ही किया, नहीं देखा तो। हफ्ते भर में 19%, एक महीने में 33%। ऐसा है, वही तेल वही हम, भाव देखो बढ़ गए, रुपया गिर गया, तेल बढ़ गया, क्या करेंगे। 500 पॉइंट नीचे गिरा है डाउ, 550 नीचे गिरा है नेस्डेक। डाउ 1 महीने के लो पर, तो नेस्डेक 2.5 महीने के लो पे। नाउ वी आर फीलिंग बेटर। हम खाली अकेले महीने भर के लो पे नहीं है, 15 है ना, बाकी लोग भी हैं हमारे जैसे। डॉलर इंडेक्स 1 महीने की ऊंचाई पर 101 के ऊपर है। तो 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 1.5 साल में पहली बार 4.7 पर। ये थोड़ा अलार्मिंग लेवल है। अमेरिका में भी महंगाई का खतरा बढ़ा, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था ना, 4.65 4.67 के आसपास आकर अटक जाती थी, वापस घूम फिर के नीचे आ जाती थी। लेकिन पहली बार 1.5 साल बाद 4.7 के ऊपर निकला। ये थोड़ी टेंशन तो है ग्लोबल मार्केट्स में। रुपया सपाट बंद हुआ है लेकिन लाइफ लो से 40 पैसा दूर है। सोना चांदी में 3-4 दिनों में बड़ी मुश्किल से, ये ऐसे वो होता है 9 दिन चले 2.5 कोस वाला मामला है, धीमे 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 धीमे। हाँ, मतलब अपने उसमें जाते हैं ना अपने वाटर पार्क में। हाँ जी, हाँ जी। और वो पानी वाली स्लाइड होती है, हाँ पानी वाली, जिसमें अपना बड़ा सा टायर वायर लेके जाओ, उठा के इतना ऊपर के 3 वाले पे चढ़ के जाओ। जाने में 20 मिनट लगते हैं, 15 मिनट, और आने में 20 सेकंड में आदमी नीचे आ जाता है। वैसे हाल सोने चांदी का है। इतना उठा के लेके गए, 3-4 दिनों से तेजी कर रहे थे। आने में 1 दिन लगाए, चांदी निकल गई 7,600 रुपये एक दिन में, सोना निकल गया 2800 रुपये एक दिन में। बाकी कॉपर भी 1.5% घटा है, निकल 1 में